जनपद बहराइच के विकासखंड बलहा क्षेत्र के नानपारा देहात ग्राम पंचायत में, जहां पर सिर्फ 2 पोलिंग बूथ हुआ करते थे, जिस कारण से लोगों को 2-3 किलोमीटर का सफर करके वोट डालने के लिए जाना पड़ता था, जिससे मत प्रतिशत कम हो जाना साधारण सी बात है। अब वहीं पर एक जनप्रतिनिधि ने आवाज उठाई आज से कुछ माह पहले कि पोलिंग स्टेशन बढ़ने चाहिए। विधानसभा में कई पोलिंग स्टेशन होते हैं, ऐसे ही ग्राम पंचायत में लोगों की सरलता के अनुसार होने चाहिए। हम उनसे बात करते हैं, पंकज जायसवाल से। डुप्लीकेट सूची अभी जारी हुई है, उसमें नाम बढ़े हुए हैं मतदान केंद्रों के। हम बात कर रहे हैं पंकज जायसवाल से। आपने मतदान केंद्र बढ़ाए जाने की मांग की, क्यों और कब की? हमने करीबन आज से 8 महीना पहले मतदान केंद्र बढ़ाने की मांग की थी। माननीय जिलाधिकारी महोदय बहराइच, माननीय सांसद बहराइच, माननीय एमएलसी बहराइच और श्रावस्ती, माननीय प्रज्ञा त्रिपाठी जी, माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा, माननीय विधायक नानपारा, माननीय एसडीएम नानपारा, इन सभी लोगों को हमने पत्र के द्वारा ये मांग की थी कि यहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन और बढ़ा दिए जाएं, ताकि एक तो भीड़ की आशंका कम हो जाए, जो विवाद की स्थिति बनती थी वो कम हो जाए और हमारा मत प्रतिशत बढ़ जाए। जब 2 केंद्र हुआ करते थे पिछली बार तक, क्या समस्याएं आती थी मतदाताओं को? पहले तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारी पोलिंग कम हो जाती थी और खास करके हिंदू समाज की पोलिंग कम हो जाया करती थी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस बात से पीछे रह जाते हैं कि पहले खाना खाएंगे तब वोट डालने जाएंगे, और वहीं दूसरा समाज पहले वोट डालता है फिर खाना खाता है। इस वजह से असहाय निःशक्त व्यक्ति वोट नहीं डाल पाते थे, पोलिंग परसेंटेज कम हो जाता था और लोगों को 8 किलोमीटर इस चिलचिलाती धूप में जाना पड़ता था, तो पोलिंग लोग एवॉइड करते थे जाने से। अब चूंकि 500 मीटर की दूरी पर है पोलिंग स्टेशन, तो पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। अब कुल कितने केंद्र और कहां कहां पर है? कुल 6 केंद्र हैं। पहला गल्ला मंडी, दूसरा सादत स्कूल, ये 2 पुराने केंद्र थे। जो नया केंद्र बना है वो कुरियन बनकट्टी, श्री शंकर इंटर कॉलेज नानपारा, भज्जापुरवा और नीलकोठी, ये 4 नए बूथ, 4 नए पोलिंग स्टेशन संजित हुए हैं, जिसमें किसी में 4 बूथ हैं, किसी में 3 बूथ हैं, किसी में 3 बूथ हैं, किसी में 4 बूथ हैं। किन किन गांव के लोगों को इससे राहत मिलेगी? कुरियन बनकट्टी पोलिंग स्टेशन पर रानीपुर बनकट्टी, खटकन बनकट्टी, उचवा धोतलिया, तमोली फाटा, सलीकाबाद और कुरियन बनकट्टी, इन मतदाताओं को कुरियन बनकट्टी प्राथमिक विद्यालय में जो मतदान होगा उससे उनको राहत मिलेगी। दूसरा, शंकर स्कूल में कांगड़न हाता हसनगंज को फायदा मिलेगा, गायत्री मंदिर को फायदा मिलेगा और नई तहसील तक लोगों को फायदा मिलेगा। आपने इससे पहले एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि कुछ ग्राम पंचायत के लोग जो नाम यहाँ पर भी थे और दूसरे ग्राम पंचायतों में थे, इसकी शिकायत भी आपने की थी। हमने इस संदर्भ में मुख्य निर्वाचन आयोग भारत सरकार, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार और जिला निर्वाचन आयोग बहराइच से ये शिकायत की थी कि जो मतदाता हमारे नानपारा देहात में दर्ज है, वही मतदाता हमारे बगल के गांव केशवापुर में दर्ज है, बहादुरपुरवा में दर्ज है और भट्टिटा में दर्ज है। तो चूंकि एक नानपारा देहात बहुत बड़ी ग्राम सभा है, तकरीबन 2.5 लाख आबादी का ये गांव है और तकरीबन 18 से 19 हजार मतदाता है। तो उस पर जब शिकायत की तो उसके अगेंस्ट ये कार्रवाई हुई कि डुप्लीकेट सूची पूरे जनपद की, एक नाम कई कई जगह पर थे, उसमें ये शासन ने व्यवस्था किया कि आप आधार के 4 अंक अगर दे देते हैं तो आप उस ग्राम सभा के मतदाता हैं। अगर आपने वही मत आधार यहाँ लगाया है और वही आधार दूसरे ग्राम सभा में लगाया है तो आपका एक गांव से नाम कट जाएगा, सिर्फ आप एक ही जगह के मतदाता रहेंगे। आपने मतदान केंद्र बनाए जाने की मांग की, डुप्लीकेट सूची में बढ़ा हुआ दिख रहा है। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? क्या आप जीत की एक पहली पहल मान सकते हैं इसे? हाँ, ये समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, क्योंकि यहाँ तकरीबन 70 सालों से मुस्लिम का राज रहा है। एक बार
मारपीट हुई। मारपीट के लाभ का फायदा मिलते हुए यहाँ प्रत्याशी एक बार चयनित हुआ। और अब जो ये व्यवस्थाएं हुई हैं, इससे 101% हिंदू प्रत्याशी चयनित होगा और हिंदुओं में काफी उत्साह है कि हमारा पोलिंग स्टेशन करीब आ गया है, तो हमारी पोलिंग बढ़ेगी। नहीं, आपने हिंदू मुस्लिम की बात कही यहाँ पर। किन चीजों को आप जीतने के बाद, यदि आप जीतते, प्राथमिकता देंगे? ऐसी कौन सी चीजें रहेंगी जो सर्व समाज के लिए भी उपयोगी रहेंगी और हिंदू समाज के लिए भी उपयोगी रहेंगी? सब समाज के उपयोगी के लिए जैसे गौशाला है, नानपरा देहात में गौशाला नहीं है, बहुत बड़ी ग्राम सभा है, शहर से लगी हुई है। यहाँ के छुट्टा जानवर जाते हैं, हमारे गरीब मतदाता भगवान की फसलों को खा लेते हैं। इसी संदर्भ में हमने फरवरी में एक पहल की थी तमोली फाटा में, जहां पर तकरीबन 50 से 60 गायें गांव के लोगों ने पकड़ रखा था और खुद अपना एक घेरा बनाकर पकड़ा था उसको। तब उसमें हमने जीरो टैगिंग करके माननीय एसडीएम महोदय को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, मीडिया बंधुओं को हमने वो फोटो भेजी। तब उस पर वो तुरंत कार्रवाई हुई। तो वो गाड़ी भेजकर वो जानवर आपके बगल की एक ककरी ग्राम सभा है, वहां पर गौशाला में शिफ्ट कराए गए। लेकिन क्योंकि हमारे अगर नानपरा देहात में होती तो शायद ये समस्या न होती। हमने उसमें, किसानों ने भी ये प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको उसका मुआवजा राजस्व विभाग दे, लेकिन उस पर कोई भी, किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। और हिंदू समाज के लिए पूरे ग्राम सभा के जितने मजरे हिंदुओं के हैं, एक भी जगह पर शव दाह संस्कार स्थल नहीं बना है। सड़कों का बुरा हाल है, जल भराव हो रहा है, जल की व्यवस्था बहुत खराब है, पानी पीने की व्यवस्था बहुत खराब है। अभी जो टंकियां, दो टंकियां यहाँ बनी हैं हमारे नानपरा देहात में, कहीं से एक भी बूंद पानी नहीं गया है। और व्यवस्था ये है कि अब आप नया नल लगा नहीं सकते हैं, पुराने नल को रिबोर कराते नहीं है प्रधान। अगर कराया भी तो इस तरीके से कराएं कि अगर वहां पाइप बदलने हैं तो पाइप नहीं बदला, रिबोर करके और उसी को मरम्मत करके ठीक किया, लेकिन वो कुछ दिनों बाद फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं। इसमें भी कई बार शिकायत हुई, कई बार मीडिया बंधुओं ने शिकायत की नानपरा देहात की, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हमें मौका मिला इस बार तो हम ये जरूर सेवा करने का प्रयास करेंगे ताकि ये समस्याएं सब खत्म हो जाएं। और हर मजरे में हम हिंदू समाज से ये वादा करते हैं कि 100 दाह संस्कार स्थल जरूर बनाएंगे, गौशाला जरूर बनाएंगे, सड़कें और जल निकासी पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। हमारे साथ अभी बात कर रहे थे पंकज जायसवाल। इन्होंने इसको पहली जीत मान रखी है अपनी, कि जनता को अब वोट डालने में आसानी होगी। जहां लोग कई किलोमीटर का सफर करके वोट डालने के लिए जाते थे, मत का प्रयोग कई किलोमीटर दूर चलने के बाद कर पाते थे, वह अब लगभग 500 मीटर की दूरी के अंदर अंदर सभी मत का प्रयोग कर सकेंगे। वृद्ध, युवा, सभी लोग अधिक से अधिक वोट डालेंगे, इनका ये कहना है इस बार। विवेक श्रीवास्तव, CMD न्यूज।